वो मज़े की स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब ये जा रहे थे टेस्ट खेलने, तो पता नहीं क्यों मुझे और शाहीन को ये बिलीव था कि ये वापस आ सकते हैं। ऑब्वियसली इंग्लैंड वर्सेस जिम्बाब्वे हिस्टोरिक टेस्ट था, बट इंग्लैंड की कंडीशंस ऐसी हैं कि वो, और जिस तरह की वो गेम खेलते हैं बेसबॉल, तो एक आउटसाइड चांस था कि शायद टेस्ट मैच जल्दी ख़त्म हो जाए। खैर उस वक्त तो हम स्ट्रगल कर रहे थे प्लेऑफ के लिए भी, बल्कि प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था। तो सिकंदर को गुड बाय के टाइम पे भी हमने कहा था कि सिकंदर अगर ऐसा कोई चांस हो तो 25 को फाइनल है, वी वुड लाइक टू सी यू ना। तो फिर हम जीते, एलिमिनेटर जीते, फिर क्वालिफाई वो जीते, तो साथ साथ सिकंदर के साथ मैसेजिंग हो रही थी। तो लास्ट जब जीते सेमीफाइनल, तो मैं और शाहीन साथ साथ ही बैठे थे, तो मैंने उसको मैसेज किया सिकंदर को कि सिकंदर वी आर इन द फाइनल्स, सो आपके 4 प्लेयर आउट हो गए हुए हैं, 6 रह गए। कल अगर मैच खत्म हो गया तो आप इट विल बी ऑनर फॉर अस कि आप आओ ना। तो उसने कहा ज़मीन भाई आई कांट से बिकॉज मैच इज गोइंग ऑन, सो वंस द मैच इज फिनिश देन वी विल नो। वो मैच खत्म हुआ, उससे अगले मिनट में वी वर ऑन द टिकट्स ट्राइंग टू फाइंड आउट, और ये सारा कुछ। तो वो जो आप बात कह रही हैं, मैंने ग्राउंड में था, 6:50 पे। थोड़ा सा एक हिकअप दूंगी बीच में, क्या नॉटिंगम से फ्लाइट नहीं मिली थी? आई बिलीव सिकंदर ने 1 घंटे 1.5 घंटे की पहले ही ड्रोव टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। वो ऐसे ही हो रहा था कि आतिफ को भी मैंने कहा, अपने बाकी लोगों दोस्तों को भी कहा, ट्रैवल एजेंट्स को भी कहा कि वी नीड अ फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट्स के भी प्लान बनाए, सब कुछ जो पॉसिबल हो सकता था हमने किया। बट लॉजिस्टिकली चैलेंज था क्योंकि वो नॉटिंगम में थे, फ्लाइट जो अर्लीस्ट थी बर्मिंघम से थी, अब उसका 1-1.5 घंटे की ड्राइव है। तो मैंने सिकंदर को कहा कि यार बाकी तो कुछ होगा सो होगा, तुम बर्मिंघम पहुंचो, हम तुम्हें दुबई तो पहुंचाए ना, फिर दुबई से अगर हमें चार्टर भी करवानी पड़ी तो वी विल गेट यू। ये भी सोचा गया, ये सोचा गया था और इस पर वर्क भी किया था। तो बाय द टाइम वो, अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इकोनॉमी में सिर्फ सीट अवेलेबल थी, और बेचारा टेस्ट मैच खेला था। और उस दिन शाम को उसने अपने कपड़े भी मुझे उसने फ़ोन किया, उसने कहा ज़मीन भाई मेरे सामने जो चीज़ नज़र आ रही है मैं बैग में रख रहा हूँ एंड आई एम रनिंग। मैं कहा तुम आ जाओ, तुम्हारी किट, बल्ला तुम्हारा कहाँ है? उसने कहा मेरा बल्ला तो यहीं पे है, वो मैं कैसे लाऊंगा? फिर उसने कहा अब्दुल्ला के पास मेरा बल्ला है, मैं वो खेल लूँ। तो इतनी हैपहैज़र्ड हो रही थी चीज़ें। उसको लास्ट पे हमें याद आया कि अगर वो लेट हो गया एयरपोर्ट से तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि सामान तो बाद में आता है। तो फिर उसको लास्ट में कॉल किया कि यार अपने शूज़ ना हैंड कैरी में रख लो, दिस इज व्हाट एक्चुअली वाज हैपनिंग। तो वो उन्हें हैंड कैरी में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह 6:50 पे जब वो लैंड किया तो मुझे याद है डग आउट में मैंने जाके कहा कि बर्ड हैज लैंडेड। सो उस वक्त तक फिर सब सो ही लैंडेड इन दुबई। फिर अबू धाबी से लाहौर की फ्लाइट ली? हाँ जी, दुबई से वो अपने दोस्त के साथ अबू धाबी गए ड्राइव करके। फिर अबू धाबी में उनका 4-5 घंटे का स्टे था। थैंक गॉड देयर वाज अ बिजनेस क्लास अवेलेबल। तो मुझे वरी ये थी कि सिकंदर प्लीज सो जाना। इसका मतलब ये कलंदर होना आसान नहीं। उसने मुझे एक बात की, ऑब्वियसली जब आप टीम मैनेज कर रहे होते हैं ना तो आपने इमोशंस को भी साइड पे रखना होता है। हमारे लिए टीम इंपॉर्टेंट है, कोई इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। ना मेरी ज़ात इंपॉर्टेंट है, ना शाहीन इंपॉर्टेंट है, ना सिकंदर इंपॉर्टेंट है। तो मेरा और शाहीन का ऑब्वियसली ये भी कंसर्न था कि हम एक बंदे को लेके आ रहे हैं हु इज़ नॉट मेंटली एंड फिजिकली रेडी। सो इज़ दिस अ गुड थिंग फॉर द टीम, बिकॉज हमारी टीम जीतती आ रही है और बगैर सिकंदर के जीत रही है। तो ये एक डिसीजन ऐसा था जो मुश्किल हो रहा था लेने के लिए। और शाकिबुल हसन दुनिया के माने हुए ऑलराउंडर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कह लें कि बिलीवेबिलिटी की बात आ जाती है। टॉस किया आप लोगों ने इसको खिलाएंगे नहीं, ऐसे नहीं था। हमने सिकंदर से बात की, ये रिलेशनशिप है बिल्कुल। सो वी कॉल्ड सिकंदर और हमने सिकंदर से कहा कि सिकंदर ऑल सेड एंड डन, यू आर वेलकम, बट आप सेलिब्रेशन में भी आ सकते हो, ज़रूरी नहीं आप मैच खेलो। तो सिकंदर का जो आगे से जवाब था ना, उसके बाद कॉन्फिडेंस होना ना होने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। उसने कहा ज़मीन में मैं एक टांग पे भी लाहौर के लिए खेलूंगा, फॉरगेट अबाउट इट। एक टांग पे भी लाहौर के लिए खेलूंगा। और राशिद खान ने भी यही कहा था एक बार, तो मैंने उनसे पूछा मैं लोएस्ट कैटेगरी में भी जाऊंगा तो मैं लाहौर के लिए ही खेलूंगा। सिकंदर के वर्ड्स थे कि मैं एक टांग पे भी लाहौर के लिए खेलूंगा। ज़मीन भाई आप मुझे नहीं बुला रहे, मैं आ रहा हूँ। आप नहीं बुला रहे, मैं आ रहा हूँ, ये सिकंदर के वर्ड्स थे। तो जब आपका प्लेयर आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा हो तो फिर तो आप, फिर शाकिब ने भी बैक किया। मीटिंग होती है हमारी 1-on-1, उनमें मैंने उनको बताया भी कि
व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस डिसीजन और हम क्यों ले रहे हैं। और उन्होंने कहा सिकंदर कहाँ है? मैंने कहा वो जहाज में है। लॉट वाज हैपनिंग दैट डे। आतिफ साहब ये जो यूएस एम्बेसडर हैं वो मैं तो कल लगा था मेरे बिस्कुट भी मंगा मैं ये सोच रहा था कि अभी कहेगा कि मुझे मैंने पहले कहा था कि जब ये होगा तो फिर मैं नहीं होगा। मैं नहीं बोलूँगा। नहीं हम आ गए अभी, आप पे आ गए। नहीं मजे की बात बताता हूँ कि ये तो इसका तो काम है ना फोन करके चले जाना कि यार भाई ये होना है, ये करा दे। मैंने पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं इसके पास जहाज और मैंने नाम मांगा हो कि यार दे दे थोड़ी देर के लिए। मैंने कामों से नकवी साहब को मैं कहा सर इतना बड़ा ये हमारे लिए एजाज की बात होगी कि एक प्लेयर हमारे साथ था, इंडिया ने जंग छेड़ दी, वो वापस चला गया, हमने जंग जीत ली, वो फिर आ गया, उसकी नेशनल ड्यूटी आई, वो फिर चला गया, उसके बाद उसका टेस्ट मैच खत्म हुआ, वो फिर आ गया। सो वो इंटरनेशनल प्लेयर है और जिम्बाब्वे का कैप्टन है। तो ये हमारे मुल्क के लिए एजाज की बात है ना। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था। लेकिन उन्होंने फैसिलिटेट भी किया ऑब्वियसली। जब उन्होंने बहुत फ्लाइट लैंड की तो सारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट क्लियरेंस मोहसिन भाई ने उसमें बहुत फैसिलिटेट किया। इसीलिए हमने उनको क्रेडिट भी दिया और उनका शुक्रिया भी दिया। नहीं तो वो तो आपने कल उनको वो भी एक मैंने नहीं बनाया, गोल्ड मेडल भी पहनाया। नहीं वो मैंने प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट की। क्या हो रहा था वो जी? वो आपने कहा यूएस एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछना, बिकॉज शी वाज ओनिंग लाहौर कलंदर्स एज एनीथिंग। हाँ उन्होंने उनके बहुत शुक्रिया, वी आर रियली थैंकफुल टू हर। बट वो इस्लामाबाद में वो आई सबसे पहले और उधर उन्होंने हमारी जर्सी पहनी। सो उसके बाद वो हमारी लकी चाम थी, वो हमारे पास आई, इसलिए हमारी पूरी टीम ने, ये भी ज़मीन ने अंदर बैठ के मुझे कहा कि भाई वो नेटली बैंकर को बुला, बिकॉज वो हमारी लकी चाम में पूरी टीम कह रही। फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वहाँ इस्लामाबाद से ट्रैवल किया ओनली टू वॉच दिस मैच। और वो आई और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि सवेरा मुझे नहीं याद कि 76-77 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में कभी कोई अमेरिकन एम्बेसडर इस तरह पब्लिक में बैठा हो। पूरा मैच देखा, और मैच देखा नहीं है, सेलिब्रेट किया है, लोगों में शर्टें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक क्लियर मैसेज हमारी तरफ से गया है कि हमारी फौज ने तो जीता है, हमारी आवाम ने भी जीता है। नहीं वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि लाहौर कलंदर के सवेरा ये जैसे ब्रेक पर हमने ब्रेक पर जाना है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ वी आर सेलिब्रेटिंग लाहौर। तो जल्दी से ब्रेक पर जा रहे हैं और जल्दी से वापस आ रहे हैं, जस्ट स्टे ट्यून्ड।